यूनाइटेड बलोच आर्मी ने कोहलू के इलाके में तेल और गैस तलाश करने वाली माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड पर बड़े हथियारों से हमला करके मुतअद्दिद अहलकार हलाक करने का दावा किया है। पाकिस्तान जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी ने देश को लपेटे में ले लिया है और साथ ही साथ आतंकियों ने भी अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब चारों तरफ से तबाही। एक तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बवाल अभी भी थम नहीं रहा और दूसरी तरफ आतंकवादियों ने भी वजीरिस्तान में आतंकी हमला कर दिया। There is never a dull moment in Pakistan. पाकिस्तान में सियासत बड़ी तेज़ चल रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे डिसग्रंटल्ड पॉलिटिशियन कह लें या जो भी आप कह लें, वो बेचारे उनको उनकी पार्टियों ने या निकाल दिया है या उनकी पार्टियां उनके ऊपर टफ लाइन ले रही हैं। फौजियों का तो जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे पाकिस्तानी फौजियों के, वो तो बराबर रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो एसेट्स के ऊपर हमला हो रहा है ये बढ़ता चला जा रहा है। बैंकों के ऊपर हमला होना, गैस पाइपलाइन के ऊपर हमला होना, गैस के रिजर्व्स के ऊपर हमला होना, पेट्रोल के रिजर्व्स के ऊपर हमला होना, बड़े बड़े बिजली प्लांट्स पे भी आगे निशाना बनेगा, बड़े बड़े डैम्स पे भी निशाना बनेगा। इन सब पे ही अगला टारगेट जो है वो बलोचों का, टीटीपी वालों का है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, जिस एनआरकी की ये लोग मांग कर रहे हैं, जिस चीज़ की ये लोग चाह रहे हैं अपना बदला लेने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले या बलोच, उसके लिए ये सभी करना उनको एक नज़र रास्ता आ रहा है और उसी दिशा में तीव्रता के साथ वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान में आजकल उनके असर भी दिख रहे हैं। फौजी मरद असर नहीं दिखे, लेकिन अब जो है वो असर दिख रहे हैं। रूस से पहला तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया है। जहाज पर 45,000 टन तेल लदा हुआ है। बता दे, वजीरिस्तान किसी समय में तालिबान का गढ़ था। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने फिर से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सेना को आशंका है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में इस इलाके में अभी ऑपरेशन जारी है। ये पार्टी जो है फैमिली लेड पार्टीज हैं पाकिस्तान में, तो उनको जो है वो भी फारिग ही हैं अपनी पार्टी पीएमएलएन से। अब ये एक नई हमारे मुल्क के अंदर एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से कुछ सेकंड टीयर थर्ड टीयर पॉलिटिशियंस ने कुछ एक सीरीज़ शुरू की है और वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेंशनर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान के हालिया बजट में पेंशन में 17% इजाफा मुस्तरद करते हुए 100% इजाफे का मुतालबा दोहराया है और वार्निंग दी है कि पेंशनर्स अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। 4 आतंकवादी घायल भी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है और क्षेत्र में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है ताकि किसी अन्य आतंकी की मौजूदगी होने पर उसे भी मार गिराया जा सके। पाकिस्तान के जो साबिक एक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, रईसानी साहब, मज़े की बात यह है कि उनकी जो डिग्री थी वो जाली थी। जब वो सीएम बने तो उन्होंने कहा कि डिग्री होती है, असली हो जाली हो। कल वो एक सेमिनार में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे फौजी होता है, बलोची हो या पंजाबी हो। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो बलूचिस्तान में मुदाखलत करती है और कहती है कि यहाँ पे भारत की इन्वॉल्वमेंट है। वो कहते हैं भारत आ ही नहीं सकता यहाँ पे, भारत की क्या मजाल है कि वो पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट बहस जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी अनएंडिंग किस्म की बहस है। जब पाकिस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो अपने टॉप पे है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपने जो है वो पहुंची हुई है। और जब देखिए इस वक्त आप सारी बात है, $5 बिलियन की जो एलसीज हैं वो पाकिस्तान में खुलनी है। 3 साल नहीं कर सकता एस्टैब्लिशमेंट जो है। कल रात में किसी शख्स दोस्त से मिल रहा था, वो कह रहे थे कि हमेशा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देती है, लेकिन इस दफ़ा वो पकड़े गए हैं कि वो उन्होंने और इमरान खान ने शोर मचा दी है। और इसका ज़ाहिर बात है एक नुकसान है
सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे ली कुआन यू जो थे वो कोई 1959 से लेकर 1990 तक रहे। इंडिया में आप देख ले प्राइम मिनिस्टर मोदी 10 साल तो कम से कम, उससे पहले कांग्रेस 10 साल कम से कम, और अभी लग रहा है कि मोदी साहब जो है शायद को 15 साल। 17-18 अरब डॉलर हमारी एलीट खाती है, ठीक है जी। इनका पेट नहीं भरता और ये सारा टाइम ऑन द नेम, ये सब्सिडीज लेते हैं ऑन द नेम ऑफ जनरल पब्लिक के नाम पे सब्सिडी लेते हैं। ये सब्सिडी लेते हैं, आप देखें ना, आपका ज़्यादा सारे का सारा जो 3.2 ट्रिलियन डॉलर जिस मुल्क के अंदर डिफेंस पे और डेट सर्विसिंग पे चला जाए, उसने क्या खाना और क्या करना। टोटल आपकी आमदन 6 ट्रिलियन है, 6.234 कर ले, इतनी ट्रिलियन आपकी आमदन है, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। उधर से ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है, करेंसी जो है वो कमज़ोर हो रही है, कर्ज़ों का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, और लेकिन इस सारे मसले का जो एक ही हल है और वो पॉलिटिक्स है। और हम समझते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट तो ये समझती थी ये क्या है, एक कान पकड़ से इधर से पकड़ के उधर खींच लो, उधर से पकड़ के इनको इधर खींच लो, लेकिन ठीक है जी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, आ जाती है तो बाकी ऐसे कर्जे ले लेने हैं। सो द क्वेश्चन इज़ द रियल पोटेंशियल हैज़ नॉट बीन, जो है वो नहीं हुई, और उसकी सिंपल सी एक वजह है कि सियासत जो है सियासत गंदी कर दी गई है। एक पार्टी को खड़ा किया, अब इमरान खान जो है वो उसको खड़ा किया गया और उसको कहा कि तुम बाकियों को जूते मारो, और अब सुनने में आ रहा है कि अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी को खड़ा किया जाएगा और कहेगा तुम बाकियों को जूते मारो। So this is how the Pakistan was running, and this is how the Pakistan is running. But thanks to media and social media, and thanks to Imran Khan at the end of the day, establishment परेशान है। वज़ीर आला कह रहा है कि जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में कर रहे हो, ये आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर आपका जो सारे का सारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने अगर आप इफ़ यू आर वाचिंग मी इन दिस स्पेस, आई हैव बीन कॉन्टिन्यूसली सेइंग द एंटायर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का, दैट इज़ आउटडेटेड, सब आउटडेटेड है, बिकॉज हमारी सारी अप्रोच ही टॉप डाउन अप्रोच है। लोगों को जोर दबा के, धमका के, उनके करप्शन केसेस दिखा के, उनकी मूवीज़ जो हैं वो दिखा के कि देखो तुम मॉरली ठीक नहीं हो, तुम फाइनेंशियली करप्ट हो। और सारी बात है, अगर जनरल बाजवा के एसेट्स तक पहुंच जाएं तो जो सहाफ़ी पहुंचता है उसको जेल में जाना पड़ता है, ठीक है। काजी फायजी सर जिनको मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिले भी थे, और इज़ अ वेरी अपराइट जस्टिस, और उन्होंने बड़ा की नोट एड्रेस दिया, बड़ा मज़ा आया उनके सुन के। उनके डॉक्यूमेंट जो है वो लीक कर दिए गए, बता दिए गए अवाम को, और वो जारी बात है डीप स्टेट के लोगों ने किए, तो लोग कुछ दिनों को पूछा ही नहीं। बलोचों के अटैक जो फौजियों के ऊपर थे वो तो रुकने का नाम लिए नहीं, लेकिन मैं आपको पिछले कई दिनों से ये बता रहा हूँ कि अब बलोचों ने और टीटीपी जो इनका पूरा एक समूह है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं आजकल, उन्होंने पूरा का पूरा मन बना लिया है, योजना बना लिया कि सिर्फ फौजियों को मारने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो निचले स्तर के फौजियों को तो बहुत मार के देख लिया, कोर कमांडर तक को भी निपटा के देख लिया, कुछ खास होता नहीं, क्योंकि सब वहाँ पे कोई तरह वो एक दूसरे के प्रति भाईचारे वाला सिस्टम तो है नहीं, खाली कहने को ही भाईचारा होता है, बाकी सब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुशी मना रहे होते हैं कि अरे अच्छा वो कोर कमांडर मर गया, मेरा धंधा खराब कर रहा था, वो मर गया, मेरी पोस्ट में आड़े आ रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसी अंदर खाने राजनीति इसी कहते हैं कहीं ना कहीं। तो जो पाकिस्तान के जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। जब ये सब चीज़ें होगी तब एक एनार्की की सिचुएशन बनेगी, जो कि आज काफ़ी हद तक बनती चली जा रही है। आज पाकिस्तान की सरकार पे तो किसी को भरोसा नहीं है, सिर्फ उनके खुद के फॉलोअर्स हैं, वो भी अपने स्वार्थ की वजह से जुड़े कि हाँ इसी के साथ साथ में हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, वरना जो आम जनता है जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी नेता नहीं, उसको आज बिल्कुल भरोसा नहीं है पाकिस्तान की सरकार पे। और एक बड़ा हिस्सा उसमें आम जनता में उसका भी है जो जिसको भरोसा पाकिस्तानी फौज के ऊपर से उठ चुका है, लेकिन इतनी दम नहीं है कि खुलेआम विरोध कर सके। सरकार के खिलाफ विरोध कर लेंगे, क्योंकि सरकार को पता है क्या होगा, जैसे भारत सरकार के खिलाफ विरोध होता है, दुनिया भर के सरकारों के खिलाफ विरोध होते हैं, लेकिन हमने देखा है फौज के खिलाफ विरोध करने में दुनिया भर में हर तरफ लोग कांपते हैं। जहां पर फौज का शासन है वहां भी, जहां फौज का शासन नहीं है वहां भी, हर जगह फौज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है, वो हमने देखा। तो ये सब वो चीजें हैं जो इनको एक बहुत ही भयानक किस्म के अंत की तरफ लेके जा रही हैं।
और जो बलोच हैं, जो टीटीपी वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि टीटीपी के लोगों की शहादत नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि बलोचों की शहादत नहीं हुई है। भारी मात्रा में पाकिस्तानी फौज ने भी इनके लोगों को पहले भी और अभी भी और हर समय जो है वो नुकसान पहुंचाया, कईयों की जानें ली हैं। मगर वो आंदोलन, ये दोनों ही आंदोलन इतने स्ट्रांग हैं, इतने मजबूत बुनियाद पर टिके हैं, चाहे तालिबान, तहरीक तालिबान का आंदोलन हो या बलोचों का, दोनों में एक चीज सेम है, दोनों ही अपने माँ बाप, भाई बहनों के लिए लड़ रहे हैं। विशेष तौर पर बाप और उन भाइयों के लिए जो तहरीक तालिबान में जो है, सब इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके जो पुरखे थे, जो उनके बाप दादा थे, उनको पाकिस्तानी फौज ने पकड़वाया, मरवाया या अमेरिका को सौंप दिया। और ऐसे ही बलोचों का भी सेम रीजन है। तो इसलिए ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, ये साफ नजर आ रहा है।